साफ नजर आ रहा है कि अदलिया में एक डिवाइड है, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो खत है, जो तहरीर है, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये जाहिर है कि ये अफसोसनाक वाकया है, सूरत हाल है, लेकिन ये एक अफसोसनाक 13 महीनों के बाद ये हमारे सामने ड्रॉप सीन है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, मैं उसकी तायीद करता हूँ। ये एक अच्छा दौर नहीं था। देखिए, अदलिया का काम होता है कि जब मुल्क में जबर हो, जब मुल्क में जमहूरियत पर हमला हो रहा हो, और वो हर एक को नजर आ रहा था कि इस मुल्क में क्या हो रहा है पिछले 2 साल से, उस वक्त अगर अदलिया आंखें फेर ले, एक ताकत है अदलिया के हाथ में जो दी है आईन ने, जिसको हम 184(3) कहते हैं, जो पावर है टू पास एनी ऑर्डर इन द पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, वो एक बहुत ही अहम पावर है। और वो इसीलिए है कि हमारे जैसे मुल्कों में जहां जमहूरियत, आईनी अख्तार कमजोर हैं, जहां उन पे हमला होता रहता है, वहां अदलिया को खड़ा किया आईन ने एक मुहाफिज के तौर पे। इस तमाम अरसे में हमने देखा कि ये ताकत इस्तेमाल नहीं हुई। यकीनन साकिब निसार साहब के दौर में या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में इस ताकत का बेजा इस्तेमाल हुआ, ये गलत इस्तेमाल हुई, लेकिन उसका जवाब ये नहीं था कि आप बिल्कुल नजर मोड़ दें। जो आपको इख्तियार दिया था, उस इख्तियार के साथ एक जिम्मेदारी है जो आईन ने आपको दी थी, आप अमल करें। इस दौर में ये अमल ना करके इस मुल्क में जो फस्तायत हुई, जो इलेक्शन पे हमला हुआ, फ्रॉड हुआ, उसके बाद उन्होंने पे ऐसे फैसले दिए, नजर आता था, और उन फैसलों की टाइमिंग, वक्त ऐसा था कि जो जबर की ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाती थी। अच्छा। हमारे पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो थे, जहां हम गए, इलेक्शन फ्रॉड के खिलाफ हमें कहा गया था जाओ कानूनी रास्ता अपनाओ, उसको रोका, स्टे दिया। उसके बाद जो चाहा इलेक्शन कमीशन ने कि जिस किस्म के जज हों, वो जज उनको फराहम किए गए। शहजाद अहमद खान साहब जिन्होंने स्टैंड लिया था, उन्होंने वो जज लगाए थे जो नेक नाम थे, जिनको इंडिपेंडेंट समझा जाता था, उनको पहले ऊपर लेकर गए, उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए। वहां भी मंसूर अली शाह साहब और दीगर ने मुखालफत की। उन्होंने कहा इनको रहने दें हाई कोर्ट में, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट को एक मजबूत चीफ जस्टिस की जरूरत है। उनको ऊपर ले गए सिर्फ 2 माह के बाद, 1.5-2 माह ही वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। और उनके लगाए हुए जो जज थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे, एक तरीका किया, एक ऑर्डर ऐसा पास किया जिसके नतीजे में उनका जाना बिल्कुल ठहर गया था। इलेक्शन कमीशन को दोबारा एक तरह से इजाजत दी। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस के दिए हुए नाम जो हैं वो मुअतबर हैं, मुकद्दम हैं, उसको खत्म किया। फिर जिस तरह टाइमिंग की 63A वाले फैसले की, बिल्कुल उस वक्त जब नाकाम हो रही थी हुकूमत आईनी तरमीम करने के हवाले से, वो आ गया। उसके नतीजे में अगवा का, जबर का एक बाजार गर्म हुआ। ये तमाम हमारी एक तारीख है। जब हम अदालत के पास जब भी हम गए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, तो हमें रिलीफ नहीं मिली। दूसरी तरफ देखा तो ये तमाम एक दौर ऐसा था, और मंसूर अली शाह साहब ने यही कहा है कि अगर हकीकत से अदलिया नजरें चुराए और कहे ये हमारा काम नहीं है, जबकि आईन ने आपको मुहाफिज मुकर्रर किया है, एक ताकत आपको दी है, उस ताकत का इस्तेमाल ना करना एक गैर आईनी अमल है।